रात भर प्यार किया और सुबह उसी कमरे में लाश गाड़ दी जिसे उसने पति कहा, उसी को जमीन में दफना दिया। उस रात उसने अपने पति के ऊपर फर्श बिछा दिया और कह दिया, सब ठीक है, जानिए पूरी सच्चाई। बीकानेर की तपती दोपहर में जैसे जिंदगी भी पसीने में डूबी होती है, वैसे ही नेहा की जिंदगी भी अब उलझनों में डूब चुकी थी। हवेली नुमा घरों की दीवारों के पीछे कई राज छुपे होते हैं, लेकिन नेहा की हवेली में जो राज था वो सिर्फ साया नहीं, मौत का सच बन चुका था। नेहा सोलंकी एक 24 साल की सुंदर, तेज और जुनूनी लड़की, बीकानेर के एक संभ्रांत राजपूत परिवार की इकलौती बेटी थी। पढ़ाई के लिए जब वो कॉलेज गई, वहीं उसकी मुलाकात हुई विवेक गोस्वामी से, एक साधारण परिवार का पर तेज तर्रार और दिल जीत लेने वाला लड़का। विवेक कॉलेज के बाहर एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था, लेकिन उसका अंदाज और आंखों की गहराई ने नेहा को मोह लिया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, चोरी छुपे मुलाकातें हुई और एक दिन नेहा ने कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, पर इस दुनिया से बहुत लगता है। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मैं हूं दुनिया क्या चीज है, मौत भी तुझसे दूर नहीं ले जा सकती। उनका प्यार धीरे धीरे भावनाओं से आगे जिस्म की हदों तक पहुंच गया। नेहा को पहली बार प्यार सिर्फ महसूस नहीं हुआ, उसने उसे जिया था, हर छुअन, हर सांस में। नेहा के घर वालों को उनकी नजदीकियों की भनक लग गई थी। एक दुकानदार के साथ यह सवाल उनके लिए अपमान जैसा था। घर वालों ने जल्दबाजी में नेहा की शादी आरव सिंह से तय कर दी, एक सरकारी क्लर्क, सुलझा हुआ सीधा साधा लड़का, सरकारी नौकरी, नामदार परिवार और समाज में इज्जत, सब कुछ वो था जो एक अच्छा दामाद होना चाहिए। नेहा ने विवेक से कहा, मैं मजबूर हूं, पर तुम मेरे दिल से नहीं निकल सकते। शादी हो गई, शहनाइयां बजी, लेकिन नेहा के अंदर एक सन्नाटा उतर आया। वो अब आरव की पत्नी थी, लेकिन दिल और जिस्म अब भी विवेक के नाम था। शादी के बाद नेहा ने विवेक से मिलना बंद नहीं किया। हर हफ्ते वो बहाने बनाकर बाहर जाती और विवेक से मिलती। उनके बीच अब सिर्फ प्यार नहीं, एक आग थी, वासना की, जुनून की और बगावत की। नेहा की तड़प बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ समझता है, नेहा ने एक रात कहा। विवेक भी नेहा को खोने के डर से पागल हो रहा था। तभी उसकी जिंदगी में आई साक्षी चौधरी, एक सुंदर और चालाक लड़की जो विवेक की नई जान पहचान थी। धीरे धीरे वो भी इस कहानी का हिस्सा बन गई। एक दिन नेहा ने कहा, अगर आरव न रहे तो हम साथ रह सकते हैं ना? विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, फिर कभी कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, कसम है। रात के 1 बजे का वक्त था। हवेली की दीवारें भी खामोश थीं। नेहा ने आरव की चाय में नींद की गोली मिला दी। जब वो बेसुध हो गया, नेहा, विवेक और साक्षी ने मिलकर बेडरूम का फर्श खोदना शुरू किया। 3 फीट गहरा गड्ढा, प्लास्टिक शीट और चूने से ढकी एक लाश। आरव को उसी कमरे में दफना दिया गया जहां नेहा की शादी की पहली रात थी। सुबह होते ही टाइल्स वाले को बुलाया गया, नई सफेद टाइल्स लगवाई गई। सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव की गुमशुदगी पर नेहा ने रोने का नाटक किया। शायद कहीं चले गए हैं, तनाव में थे। पुलिस ने शक जताया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन आरव की मां ने शिकायत दर्ज करवाई और कहा, मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता, कुछ तो गड़बड़ है। घर की जांच हुई, डॉग स्क्वाड आया और उनके पंजे बार बार उसी कमरे पर रुक गए जहां नई टाइल्स लगी थी। पुलिस ने खुदाई शुरू की और 2 घंटे में सच बाहर आ गया। आरव की सड़ी हुई लाश प्लास्टिक में लिपटी हुई। पूछताछ में नेहा और विवेक टूट गए। साक्षी को भी पकड़ा गया, लेकिन साक्षी ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया और कहा, मैं तो सिर्फ विवेक से प्यार करती थी, पर जब मुझे सच पता चला तब मैं डर गई। मैं सिर्फ गवाह थी, हत्यारे नहीं। कोर्ट ने सबूतों और गवाही के आधार पर नेहा और विवेक को फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोई और कहा, मैंने प्यार किया था, लेकिन उसके लिए किसी की जिंदगी ले लूंगी ये नहीं सोचा था। विवेक ने आखिरी बार साक्षी को देखा और बस कहा, तू भी वैसी ही निकली जैसी दुनिया थी, झूठी और मौका परस्त। नेहा और विवेक को एक ही दिन फांसी दी गई और उसी रात बीकानेर की हवेली में कुछ अजीब हुआ। वो कमरा जहां आरव को दफनाया गया था, उसकी दीवारों से खून रिश्ता देखा गया। लोग कहते हैं जिस कमरे में मोहब्बत को दफनाया गया वो अब मोहब्बत से ज्यादा खून की प्यासा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस प्यार में वासना, पागलपन और जुनून होता है, वहां अक्सर इंसान अपने इंसान होने की हदें पार कर जाता है। और जो रिश्ता किसी की लाश पर खड़ा हो,
उसका अंत सिर्फ ताबूत में होता है।